हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी गुरु चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हमारी फसल से रिलेटेड हैं, फसल से संबंधित हैं, यानी कि क्रॉप से संबंधित हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें ताकि मेरी सारी जनरल नॉलेज की वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। खरीफ की फसल ये ज्यादातर एग्जाम में आता है। खरीफ की फसल, रबी की फसल कौन सी होती है, उनके नाम क्या होते हैं और किस महीने में बोई और किस महीने में काटी जाती है। तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक है। देखिए, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, खरीफ की फसल क्या होती है कि जून में तो और जुलाई में, जून और जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। क्या होता है, नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। और देखिए, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, सोपान कृषि किस कहाँ की जाती है। सोपान कृषि जो होती है वो कहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पहाड़ों के ढलानों पर, यानी कि जो पहाड़ होते हैं उनके ढलानों में जो खांचे ऐसे बना बना के वहां पर की जाती है, साइड में मिट्टी लगा के ताकि उसके अंदर पानी रहे। वो ढलानों पर ही होती है, उसको सोपान कृषि बोला जाता है, ठीक है। इसका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बाजे, उस खाद्य फसल का नाम जो भारत में ज्यादा उपज देती है। ऐसा कौन सा खाद्य फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा उपज देती है। तो वो कौन सा है आपका, वो फसल है आपकी चावल की फसल। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, वो उगाई जाती है, ठीक है। तो देखिए आगे आ जाइए, रबी की फसल किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बता दें खरीफ की, देखिए ये है रबी की फसल, ठीक है। तो अब देखिए रबी की फसल किसे कहते हैं। तो देखिए अक्टूबर और नवंबर में जो बोई जाती है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि देखिए ये 2 महीने तो हो गए, इसके बाद 3 महीने और चलती है, उसके बाद 3 महीने के बाद काट ली जाती है, ठीक है। तो वो आपकी रबी फसल कहलाती है। अब उसका देखिए जायद फसल किसे कहते हैं। जायद की फसल ये भी होती है रबी खरीफ, सॉरी हाँ, रबी खरीफ और जायद, ये 3 तरह की फसलें होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जायद फसल किसे कहा जाता है। देखो मई और जून में तो बोई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जुलाई और अगस्त में काट दी जाती है। मैंने अभी आपको बताया था ये 12 जो महीने होते हैं उन्हीं में ये फसलें उगाकर और उसी में काट दी जाती हैं। लेकिन कुछ समय समय के हिसाब से होती है और सीजन के वाइज आपको पता है कि कुछ सीजन में कौन सी फसल होती है, कुछ में तो उनके नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, विश्व में स्थान है कौन सा है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तो कौन सा है, प्रथम स्थान। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है। भारत से नहीं, सब्जी भारत में उगाई जाती है और फसलें होती है वो बाहर उगाई जाती है, लेकिन आपकी सब्जी है वो भारत में प्रथम स्थान पे आती है। तो क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रबी खरीफ और जायद की फसलों के नाम। मैंने देखिए तीनों की फसल अलग अलग लिख दी है, उसमें कौन कौन सी फसल होती है। अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि उसमें बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए रबी फसल में क्या आती है, देखिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सारे आपके रबी की फसल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए खरीफ की फसल में क्या आता है, धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा, तो ये आपके खरीफ की फसलों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जायद की फसल पे आ जाइए, राई, उड़द, मूंग, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी। देखिए इसमें क्या होता है कि दालें और क्या कहते हैं आपके जो गर्मियों में जो चलती है ना आपकी खरबूजा तरबूजा ककड़ी वगैरह, ये सब आपको पता है ज्यादा गर्मी लू लपट चलती है तो उस टाइम में होती है। तो ये जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। हल्दी के पौधे का उसकी जड़ होती है खाने की, ठीक है, क्योंकि उसकी जड़ खा सकते हैं आप, उसमें से दवाइयां भी बनती हैं इससे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत का कौन सा राज्य जूट का मुख्य उत्पादन है। जूट का मुख्य उत्पादन कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसका क्वेश्चन 10 देखिए, यानी क्वेश्चन लास्ट है आपका, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फलों के जो मीठा स्वाद आता है फलों में, उसका क्या कारण है। उसका कारण क्या होता है कि वो तो फ्रक्टोस, उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है फ्रक्टोस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि फलों में स्वाद मीठा होता है, तो वो मीठा स्वाद आता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोस बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भूलें और मेरे चैनल जनरल स्टडी गुरु को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।